नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, लगातार इतनी भर भर के वैकेंसी आ रही हैं कि सरकार ने ये ठान लिया है कि हर किसी को नौकरी दे के रहेंगे। मतलब कोई वजह ही नहीं है युवाओं के पास कि वो वोट ना दे। तो अभी आपने देखा, पहले सीजीएल में बहुत वैकेंसी आई, फिर सीएचएसएल में, और अब बारी थी एमटीएस की कि जहाँ बच्चा 10वीं के बाद ही ये सोचने लगे। कई परिवारों में ऐसा होता है कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद ही कमाने लगे, या ऐसे बच्चे भी खुद होते हैं कि मैं 10वीं के बाद ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहता हूँ, जो मेरे मन में आए वो मैं करना चाहता हूँ, ताकि 18 साल का होते होते मैं अपने लिए एक पल्सर खरीद पाऊँ। और उसी के लिए सरकार ने या एसएससी ने एमटीएस की इतनी सारी वैकेंसी निकाली है कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं ले दे के जैसे भी, तो आप एमटीएस का फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। एमटीएस का मतलब आप सब जानते हैं, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, जहाँ पे आपके अंदर सारे टैलेंट किसी भी प्रकार के हैं वो सब यूज होंगे जब आप सर्विस में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कम उम्र में अगर नौकरी लग जाती है तो आप आगे अगर किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीजीएल की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट भी बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एमटीएस की तैयारी करें, वो सोच शुरू से ही दिख जाती है। अगर आपके यहाँ ये सोच है कि मैं अपने परिवार को अब अपने कंधों पर उठाना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी जब दुनिया से जाऊँ तो 10 लोग कंधे पे उठाने वाले मिले, थोड़ी मेरी हंसी निकल गई, कोई बात नहीं। तो एमटीएस अभी नोटिफिकेशन आया है, और एमटीएस का लेवल आपने पहले से भी देखा है कि गणित में कितना ज़बरदस्त है, वो कितने ज़बरदस्त लेवल के सवाल पूछते हैं। मैं अपने जीवन में अगर एक चीज़ सोचता हूँ कि कभी पूछूंगा तो एसएससी के चेयरमैन को मिलकर ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे गणित का पेपर कौन बनाता है एमटीएस का, क्योंकि तुम कभी वैसे सवाल सीजीएल मेंस में नहीं पूछ पाए, तुम कभी सीजीएल प्री में नहीं पूछ पाए, तुम आईएएस के एग्जाम में वैसे सवाल नहीं पूछ पाए जो तुम एमटीएस में पूछते हो। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, क्या नासा से पेपर बन के आता है एमटीएस का? तो एमटीएस अपने आप में एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 25 साल से ऊपर वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकता। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि सारे एग्ज़ाम्स टीचर दे देते हैं और एक सीट वो भी ले जाते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र वाला ही बंदा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। 25 भी होना नहीं चाहिए, 25 ही है ना, मेरे हिसाब से 20 होनी चाहिए थी, क्योंकि 10वीं अगर आपने पास की है तो 20 साल 18 साल बहुत है। लेकिन कोई बात नहीं, 25 कर रखी है, तो शादीशुदा लोग भी बहुत सारे देंगे कि कुछ नहीं, कम से कम कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी ले लें, और जिनकी नहीं हुई है वो इसलिए देंगे कि सरकारी नौकरी हो जाए तो हो जाएगी कम से कम। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम एक यूट्यूब पे, आपने देखा होगा हमारा एक नया चैनल है ऑल एग्जाम अभिनय मैथ्स, जहाँ पे पहले हम जीडी की तैयारी करा रहे थे, और अब एमटीएस आया तो हम चाहते हैं कि एमटीएस का फ्री प्रैक्टिस बैच उसके ऊपर चले। हमारे सारे टीचर्स, सारी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत जीडी के बैच में की, वो यहाँ पर भी करे। और अगर कोई बच्चा कोई भी कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं ले सकता है तो वो तैयारी कर पाए। लेकिन होता क्या है कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता, जबकि सब कुछ सेम है, सब कुछ हर कोई बढ़िया पढ़ाता है। हम तो लाइव भी ऐसे लोगों को हैं जो यूट्यूब पे भी अपना 100% है, मैंने भी हमेशा 100% दिया। तो उसके लिए हमने अभिनय मैथ्स ऐप पे भी बैच रखा है, जिसकी फ़ीस भी बहुत कम ही रखी है। और उसमें भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो उतनी भी देना नहीं चाहता और उसको यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, तो भी वो हमें 9971512230 पे मैसेज कर सकता है, कॉल करके हेल्प के लिए कह सकता है। बट हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिलाता हूँ। जैसे हमारे साथ हैं साहू जी, जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी है इनकी, और बहुत बढ़िया आदमी भी हैं, और बहुत मन से पढ़ा भी रहे हैं। अभी ये A to Z बैच भी लेके आएंगे रीजनिंग का, क्योंकि इनको पूरी रीजनिंग पढ़ानी है। उसके बाद हमारे साथ हैं तोमर सर, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये भी। थोड़ा शादी के बाद मोटे हो गए, लेकिन चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ हैं रशिका मैम, जो इंग्लिश पढ़ाएंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक मुश्किल एग्ज़ाम है और उसके लिए हमें अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एमटीएस कोई भी पढ़ा लेगा। एमटीएस जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका वाकई में लेवल है। हालत ये है कि अगर मेरी रोज़ की 8 घंटे की क्लास नहीं होती तो हमारी टीम ने सजेस्ट किया था कि गणित भी इसमें 2 टीचर पढ़ाएं, आप भी पढ़ाओ, एमटीएस तभी निकल पाएगा। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेले ये जिम्मेदारी संभाल लूँगा और ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद सबसे ज़रूरी हो जाती है जीएस, क्योंकि देखिए गणित और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, यानी कम करके भी काम चल जाएगा, उसके मार्क्स वो जोड़ने वाले नहीं है। अब पहले जो होता था, लोग कहते मेरे को गणित बहुत अच्छी आती है, मैं कोई भी एग्जाम निकाल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें गणित अच्छी आती है, हम तुम्हारे नंबर जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम नंबर जोड़ेंगे किसके? इंग्लिश के। तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती है, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली ये सब तुम्हें करना आता है कि नहीं आता है, ये मैं एडवर्ब ना, ये एडवर्ब तुम्हें आती है कि नहीं आती है, वो ये सब चेक करना चाहते हैं। और उसके बाद वो जीएस जानना चाहते हैं, ताजमहल किसने बनवाया, जिन्होंने बनवाया उनके हाथ कैसे काटे गए, ये सब चीज़ों को वो आपसे गहरा गहरा ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है। कि अकबर और जोधा में प्रेम कैसे हो गया था, कैसे अकबर ने अपने दिल को इतना सॉफ्ट बना लिया था। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास जो है वो 2 बहुत ही जवान लड़के हैं, जो कि बहुत खूबसूरती से जीएस को बहुत आसान बना रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ इनकी क्लास की, इन्होंने ज्योग्राफी में कैसे मैप करके पूरी ज्योग्राफी को समझाया हुआ है। तो हम इन्हें बुलाते हैं। पहले हैं विकास राणा जी, दोनों ही भाई हैं, हिया के मिले हैं, और ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। ये दूसरे हैं जीत राणा, और दोनों ही मतलब
दोनों ही जीएस के बाद से हैं और मेहनत करके पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको जो बताया वो तो था ही, बाकी असली चीज़ एमटीएस के नोटिफिकेशन को अगर बारीकी से अंडरलाइन करके किसी ने पढ़ा है तो इन सब ने ही पढ़ा है, और ये आपको और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि कितनी वैकेंसी है। तो एक एक करके हम सबसे जानते हैं। मैं चाहूँगा कि ये एक एक करके खुल के बताएं, एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी दें। बिल्कुल। तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आपके सामने आ ही चुका है और सब के सब जो टीचर्स हैं तैयार हैं आप लोगों के लिए कि आपको बताएं कि किस तरीके से आपको अपना तैयारी रखना है, ठीक है, किस तरीके की चीज़ों को आगे लेके चलना है कि आपका सिलेक्शन इस बार तो बिल्कुल भी आप चूके बिल्कुल ना, ठीक है। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, कब आपका एग्ज़ाम होना है, कितना समय आपके पास बचा हुआ है, भाई अप्रैल 2023 में आपका एग्ज़ाम है, जो अभी टेंटेटिव डेट इसकी आई है, ठीक है। तो इतने समय, जितना भी समय हमारे पास है, पूरी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगी। अगर आपको चीज़ें बताएं कि कौन कौन टीम रहेगी, तो ये जो बैनर है ये भी आप देख सकते हैं, इस पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट हैं, लेकिन जो चीज़ें एलेबोरेट नहीं है उसके लिए हम आपके साथ हैं। एक बार मैम आपको बताएंगे थोड़ा सा इसमें। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एमटीएस आप लोगों के लिए लेकर आया है 12,000 प्लस वैकेंसीज़। तो वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, बस आप लोगों को इस पे काम करना है, अच्छे से सिलेक्शन लेकर दिखाइए। पूरी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। यूट्यूब पर भी आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। यूट्यूब पर हम कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस दोनों पे फोकस करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को और चीज़ों में जाना है तो आप एक बार अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, प्रॉपर प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट्स कराई जाएगी। तो अच्छी अच्छी क्लासेस होंगी आप लोगों की ऑल एग्ज़ाम चैनल पे, यहाँ से अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप लोगों को संजय सर बताएंगे। थैंक यू मैम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी तो बहुत ही कम रखी गई है। जैसा कि अभिनय सर ने बताया, सिर्फ 10th पास चलेगा। तो एलिजिबिलिटी आपकी 10th पास है और एज के इशूज़ जो हैं वो 18 to 25 हैं ज़्यादातर पोस्टों के लिए। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 भी रखा गया है। तो वो हमने आपको ऑलरेडी पुराना जब एक नोटिफिकेशन पूरा बताया है तो उसमें बता दिया, आप उसे एक बार रेफ़र कर सकते हैं। जी विकास सर। इसमें 2 सेक्शन हमारे आने हैं। पहला जो है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन सेकंड वाला जो पोर्शन है उसमें इंग्लिश और हमारा जीएस वाला पोर्शन है। देखिए पहले क्या होता था, हम कह सकते हैं जो हमारा सीजीएल था या एसएससी था उसमें जीएस ना भी पढ़ के जाएं तो भी हम कह सकते थे कि जॉब ले सकते थे। लेकिन अब ये हाल है कि 25 क्वेश्चन आने हैं 75 मार्क्स के, साथ के साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब हमारा मेन फोकस इंग्लिश और कह सकते हैं जीएस पर इतना होना चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट इसी के आधार पर बननी है। बाकी रेगुलर क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं जीएस को लेकर और मैथ्स रीजनिंग को लेकर। बाकी आपको साहू सर बताएंगे आगे की प्लानिंग क्या होगी। बिल्कुल। तो वही बात हुई कि देखिए क्वालिफाइंग हो गया है रीजनिंग और मैथ्स। तो इसकी बात तो अभी सर ने बताया, भी अभिनय सर ने, कि मैथ्स में किस तरीके से नासा वाले पेपर सेट करके भेजते हैं। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है भी तो अब उसके मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रीजनिंग में 20 में से 18 क्वेश्चंस कर लेते हैं और मैथ्स में चलो 5, 7, 8 क्वेश्चंस भी कर जाते हैं, तो क्वालिफाई तो आप आराम से कर जाएंगे सेक्शन 1। और जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है, अभिजीत सर ने बताया कि भाई मेरिट लिस्ट जो है आपका जीएस और इंग्लिश से ही बनेगा और वहीं से आपका सिलेक्शन जो है वो होना है, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन बैच लेकर तो आए ही हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और 31 से ये जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा और प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो आपके ऑल एग्जाम्स अभिनय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पर चालू हो चुके हैं और सब धुआंधार तरीके से क्लासेस जो हो रही हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, और आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो, ये आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि जो सिलेक्शन बैच है और जो आपका यूट्यूब बैच है वो डिफर होंगे। देखो, इसमें क्या है कि अगर किसी को थ्योरी से चीज़ों को कंप्लीट करना है तो उसके लिए मैं रेफ़र करूंगा कि वो सिलेक्शन बैच को देखें। और अगर कोई चाहता है कि उसने एक बार कभी कंप्लीट किया है तो भाई उसके लिए MCQS का बैच होगा और हर एक टीचर अपना 100% देता है उसमें। ऐसा नहीं है कि बैच है या इस तरीके की चीज़ें। देखो, जो भी आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती आपको दिया जा रहा है कंटेंट, ठीक है। तो एकदम टॉप और जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। और बाकी जो चीज़ें हैं, मैम एक बार थोड़ा सा बताना चाह रही हैं। देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस है, उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। इंग्लिश और जीएस ही आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तो वही दिलाएगी, क्योंकि मेरिट जो होगी वो उसी के बेसिस पर लगेगी। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को अवॉइड करें, क्योंकि उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, तभी सेक्शन 2 वैलिड होगा, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका भी। तो कुल मिला के सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस इंग्लिश और जीएस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ये आप लोगों को फाइनल मेरिट में सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, बस
बाकी तो हम मिलेंगे क्लास में और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बिल्कुल क्लास में तो मिलना ही है, बिल्कुल यूट्यूब में और एप्लीकेशन दोनों में ही है। ठीक। आई थिंक लिंक जो है बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जैसे ही स्क्रॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। एक और ज़रूरी जानकारी है जो इसके बारे में मैम आपको बताएंगी, तो मैम ओवर टू यू। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट इस बैच में एनरोल करेगा 31 से इस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जो भी स्टूडेंट इस बैच में एनरोल करेगा उस स्टूडेंट को वो कैप का बैच साथ में फ्री मिलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा वो कैप का बैच भी। तो वो कैप की जो क्लासेस है सुबह 9 बजे चलती हैं अभिनय मैथ्स पे, डेली होती है मंडे टू सैटरडे। सभी स्टूडेंट्स को वो बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी अलग से पे नहीं करना है। आप इसमें एनरोल कीजिएगा, वो आपको एक्टिवेट हो जाएगा बैच। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो देनी ज़रूरी थी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। बाकी सर बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है, हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं किसको लेकर, नोट्स बनाने को लेकर। तो इस बैच की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, यानी जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसके हैंड रिटन नोट्स आपको क्लास के साथ मिलते रहेंगे, ताकि आपका वो टाइम ख़राब ना हो जो आप 6 से 7 घंटे नोट्स बनाने में ख़राब करें, वो आपका टाइम ख़राब ना हो। केवल आप इस बैच में वीडियोज़ देखें और अपना रिविज़न करें। तो जैसा विकास सर कह रहे हैं कि जो जो ज़रूरी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको दे सकते हैं वो सारा अवेलेबल कराने की पूरी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस हो, MCQS हो या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स हो, सब के सब अवेलेबल कराना हमारी जिम्मेदारी और आपके सिलेक्शन की भी हमारी जिम्मेदारी। बस आपको आना है, ज्वाइन करनी है चीज़ों को और रेगुलरली क्लासेस को लेना है, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में और धन्यवाद।